अगर कनाडा में आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करने वाले हो या कनाडा में परमानेंटली सेटल होना चाहते हो और आप ये चूज करना चाहते हो कि कौन सी प्रोविंस या सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो यूट्यूब चैनल जॉनी हंस कनाडा पे। इस यूट्यूब चैनल पे हम शेयर करते हैं आपके साथ व्लॉग्स, पोएट्री और रैप। तो आज की वीडियो है व्लॉग। बात करते हैं कि कनाडा में कौन सी प्रोविंस है जिसमें आप आसानी से सेटल हो सकते हैं अगर परमानेंट रेजिडेंसी का आपका प्लान है 2021 में। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस YouTube चैनल पे हम कंसिस्टेंटली कनाडा से रिलेटेड कंटेंट आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 में परमानेंट रेजिडेंसी को सामने रखते हुए कौन सी प्रोविंस है जो आपके लिए बेस्ट हो सकती है। बट अब ये चीज है, इसमें हम डिस्कस करेंगे 4 प्रोविंसेस के बारे में। सबसे पहले ब्रिटिश कोलंबिया, क्वेबेक, ऑन्टेरियो और उसके साथ साथ एल्बर्टा। बाकी की प्रोविंसेस हम अलग वीडियो में शेयर करेंगे। तो अगर इन चारों को भी कंपेयर किया जाए, पंजाबी में एक कहावत है कि किसी नुमा बादी ते किसी नु स्वादी। जो एक प्रोविंस किसी के लिए अच्छी हो सकती है, दूसरे के लिए वो सूटेबल नहीं भी हो सकती। हम सब डिफरेंट एंड वी हैव डिफरेंट नीड्स एंड डिफरेंट गोल्स। तो काम के पर्सपेक्टिव से कौन सी और इमिग्रेशन के पर्सपेक्टिव से, सबसे पहले बात करते हैं हम ब्रिटिश कोलंबिया की। ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है ब्यूटीफुल ब्रिटिश कोलंबिया, नो डाउट अबाउट इट। वेदर पर्सपेक्टिव से सबसे धांसू ये प्रोविंस है। आई रियली लव। हमारा गोल भी है कि यार इस ईयर में हम कुछ ना कुछ व्लॉग्स ब्रिटिश कोलंबिया में जरूर शूट करेंगे। और बहुत अच्छी प्रोविंस है और स्पेशली 4 वेदर सीजन है एंड सर्दी कम होती है एज कंपेयर टू ऑन्टेरियो, क्वेबेक और अल्बर्टा के कंपैरिजन में सर्दी कम होती है। और बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी भी है, नो डाउट अबाउट इट। बहुत सारी मूवीज भी शूट होती हैं। और अगर आपका गोल आगे मीडिया में जाने का या फिल्म इंडस्ट्री में जाने का, देन इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार जो दोस्त केयर गिवर, नैनीज या फिर ट्रक ड्राइविंग में एलएमआईए के थ्रू आते हैं, यानी डायरेक्टली वर्क परमिट पे आते हैं, उनके लिए इट्स अ हेवन। बिकॉज सबसे ज्यादा मैंने अब तक लोगों को जो सेटल होते हुए देखा है वर्क परमिट के पर्सपेक्टिव से, या फिर जो डायरेक्टली एज अ केयर गिवर या नैनी के तौर पे अगर कनाडा में आते हैं, तो उनकी सबसे ज्यादा एलएमआई और जॉब अपॉर्चुनिटीज मैंने ब्रिटिश कोलंबिया में ही देखी हैं। और ज्यादातर इंडियंस को सेटल होते हुए वहीं पे देखा है। तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपने वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो ब्रिटिश कोलंबिया काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है, उसके बाद आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल भी लगा सकते हैं अगर आप पूरी फैमिली के साथ वहीं पे सेटल होना चाहते हैं। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा ऑप्शन तब है अगर या तो आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हो, जैसे एक्सेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में आपको बैचलर्स डिग्रीज मिल जाती हैं। बैचलर्स ऑफ बिजनेस है, बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है, या फिर आपके पास मास्टर्स डिग्री हो, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कनाडा वेस्ट में आपको एमबीए आप कर सकते हो। तो ये बैचलर्स और मास्टर्स करने के बाद बहुत आसानी से आपकी परमानेंट रेजिडेंसी हो जाती है ब्रिटिश कोलंबिया में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री देते होंगे। तो आप रिसर्च कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में भी सेटल होना चाहते हैं। बाकी हम भी वहां से गिड़ा शिड़ा मारते रहेंगे यार, कोई चक्कर नहीं है। और ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। पर अगर +2 वाले स्टूडेंट्स की देखे जाए, उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के ज्यादा ऑप्शन नहीं है। वो बाद में पढ़ाई करने के बाद उनको किसी और प्रोविंस में जाना पड़ता है, आपकी फिर पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर एलएमआई के लिए खज्जल होना पड़ता है। तो इट्स नॉट सो मच ऑफ वर्थ फॉर देम। सो इसलिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। अब हम बात करते हैं अगली प्रोविंस की। अगली प्रोविंस है क्वेबेक। जी हाँ, क्वेबेक में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शंस है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए, वो सारे ही प्रोग्राम्स है। यानी जो फेडरल कनाडा इमिग्रेशन के प्रोग्राम्स होते हैं ना, क्वेबेक की अपनी इमिग्रेशन है, तो उनका अपना ही सिस्टम है, एक अपने ही तरह का उनका सिस्टम है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि अगर आपने जैसे पूल में आप डालते हो फाइल्स, क्वेबेक की एक अपनी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, और उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। वैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे भी अब अगर आप आते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे वो मैगिल में चले जाइए, चाहे कनकोडिया में चले जाइए, चाहे लसाल कॉलेज में चले जाइए, या बाकी सारे कॉलेजेस जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं,
देखा जाए तो जो कॉस्ट ऑफ स्टडी है, चाहे लोकल स्टूडेंट है या डोमेस्टिक स्टूडेंट, चाहे इंटरनेशनल स्टूडेंट, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन बहुत कम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत कम है। तो उसके पर्सपेक्टिव से परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अगर आपने अप्लाई करना हो तो एक क्वेबेक का अपना इमिग्रेशन सिस्टम है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ और जो अपॉर्चुनिटीज, जो दोस्त बाइलिंगुअल हैं, जैसे कईयों ने अलायंस फ्रांसिस से पढ़ाई की होती है या फिर किसी भी तरह की उनको फ्रेंच की नॉलेज है, उनके लिए इट्स अ ब्यूटीफुल ऑप्शन कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आसानी से सेटल हो सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो इनकरेज करते हैं। जैसे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट भी इनकरेज करती है फ्रेंच पढ़ने को, एंड प्लस गवर्नमेंट विल पे यू टू स्टडी फ्रेंच। तो बहुत सारे इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जिनको फ्रेंच के साथ प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से लॉन्ग टर्म सेटल हो सकते हैं। पर अगर आपने सिर्फ स्टडी भी करनी है तो सबसे कम कॉस्ट पे स्टडी करके आप दूसरी प्रोविंसेस में मूव भी हो सकते हैं। यू हैव ऑल द ऑप्शन। अच्छा, नर्सिंग वालों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेडिकल का क्यूबेक में बहुत स्कोप है। क्वेबेक गवर्नमेंट ने पिछले साल रिलीज भी किया था कि वो नर्सेज के लिए दूसरी कंट्रीज में जाके हायरिंग कर रहे हैं ताकि नर्सेज ज्यादा से ज्यादा क्वेबेक में आ सके। तो नर्सिंग के प्रोग्राम्स स्पेशली जो यहाँ पे डिजाइन किए जाते हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप दूसरी प्रोविंस में भी अगर जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली बाइलिंगुअल हो जाते हो यहाँ पे स्टडी के बाद। तो दूसरी प्रोविंसेस, दूसरे सिटीज में भी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली नर्सिंग से रिलेटेड। अगर किसी नर्सिंग के प्रोग्राम में जाना है या फिर स्टडी करनी है, उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं apply@checkcheckservices.com पे ईमेल करके, या डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसमें अपनी इंफॉर्मेशन फिल कीजिए, हमारी टीम आपको कॉल कर लेती है। अब बढ़ते हैं हम अगली प्रोविंस की ओर। नेक्स्ट प्रोविंस इज ओंटारियो। अब ओंटारियो की सबसे बात अच्छी ये है कि यार आई personally love because of lot of work opportunities in Ontario. It's like yours to discover, but definitely discover करने के लिए भी गर्मियों में Ontario is beautiful and आपको पता ही है कि चाहे आप कहीं पे भी सेटल हो जाइए, स्पेशली अगर आप रूरल एरियाज में या फिर कंट्री साइड में सेटल होते हैं Ontario की, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं जो परमानेंट रेजिडेंसी जिसमें जल्दी मिल जाती है। उसके बारे में हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे कि Ontario में कैसे आप परमानेंटली सेटल हो सकते हैं इवेंचुअली आने वाले टाइम में। हाँ, एक और उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे उनका अपना एक ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम्स होते हैं, उसके थ्रू भी आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके प्रॉपर पॉइंट्स बनते हैं। वैसे भी जो फेडरल की जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी या एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम है, उसमें सबसे ज्यादा पूल में अगर देखा जाए तो फाइल्स ओंटारियो की ही होती हैं, अगर जो लोग ओंटारियो में सेटल होना चाहिए। ऑफ कोर्स यार, ब्रैम्पटन है वहाँ पे, एंड आई नो ऑल देसीज लव ब्रैम्पटन, सो बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप वहाँ पे भी सेटल होना चाहते हैं। बट कैच यही है कि वहाँ पे उनके पास एक पीएचडी का भी स्पेशल प्रोग्राम है। जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम में अच्छा ऑप्शन है। उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप के भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो इमिग्रेशन से रिलेटेड हैं, जो अपना बिजनेस खोलते हैं। बट ये है कि यार इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाई है ओंटारियो में अगर यही प्रोग्राम करना है। बट दूसरी प्रोविंसेस का एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, उनमें भी होते हैं। क्वेबेक में भी एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है। इनकी जो इन्वेस्टमेंट की स्लैब है ना, वो ओंटारियो से कम है, बट यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो वो भी प्रोग्राम आप जरूर चेक कर लीजिए। पूरी इंफॉर्मेशन आपको canada.ca पे मिल जाएगी कि क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं उसमें। मुझे अच्छी चीज़ एक और लगती है, ओंटारियो में अगर आपने सेटल होना है तो वर्क अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली बहुत है। बट +2 वालों के लिए अगेन वही फाइट आ जाती है कि अगर आपके पास अच्छे लेवल की जॉब नहीं है तो पीआर के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। फिर आपको दूसरी प्रोविंसेस में या तो मूव होना पड़ता है, या फिर आपको कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है, या तो वो आपको हायर प्रॉपरली कर ले, या फिर आप पे करते हो कंसल्टेंट्स को जॉब्स ढूंढने के लिए, नॉक लेवल की जॉब्स ढूंढने के लिए। तो वो थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। उस पर्सपेक्टिव से आपके लिए सोचना पड़ेगा कि जेन्युइनली आपने जो 3 साल 2 साल अपनी पढ़ाई करनी है वो वहीं पे करनी है, या किसी और प्रोविंस में भी आप चूज कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी फाइनल इस वीडियो की जो प्रोविंस है वो है अल्बर्टा। Alberta is definitely one of the very good options as well. Alberta immigrant nominee program है, उसमें भी ओंटारियो के कंपैरिजन में जो रिक्वायरमेंट्स हैं या क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत सिंपल हैं और इजीली अचीवेबल हैं। और के साथ साथ उनके पास डिफरेंट प्रोग्राम, उनका ग्रेजुएट स्ट्रीम जो प्रोग्राम है वो बहुत अच्छा है अल्बर्टा का। उसमें ये ऑप्शन होती है कि अगर आपने वहाँ पे स्टडी की हुई है एक अप्रूव्ड डीएलआई में,
और नाउ यू आर ऑन अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो विद इन 1 ईयर to 6 months, यू नो, विद इन दैट टाइम फ्रेम आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो. सो ऑब्वियसली उसके लिए आप अप्लाई करते हो. देयर इज अ प्रॉपर प्रोसेस फॉर इट. एंड ग्रेजुएट्स के लिए जो वहाँ पे स्टडी करते हैं उनके लिए काफ़ी ऑप्शन है. हाँ, अगर आप किसी और प्रोविंस से मूव करते हो, ठीक है जी, तो दिक्कत इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये आ रही कि 5-5 महीने तक जॉब नहीं मिल पा रही. तो दिक्कत ये है कि यार अल्बर्टा इज हाईली बेस्ड ऑन ऑयल एंड गैस सेक्टर. ऑफ कोर्स अब नई अपॉर्चुनिटीज बनाई जा रही हैं वहाँ पे जॉब्स की, बट इतनी जॉब्स नहीं है, क्योंकि अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा तो वहाँ पे जॉब्स की स्कार्सिटी हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता. अब अगर अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी तो जो लोग ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जो लोग ज़्यादा एक्सेल करना चाहते हैं, यू नो, लाइफ में, तो उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन नहीं होता. बट अगर आपको लगता है कि आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या फिर मेडिकल सेक्टर में है या कुछ ऐसा है जिसका मार्केट का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर आपके लिए अल्बर्टा एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. सो ये 4 डिफरेंट प्रोविंसेस हैं जो आपको कंसिडर कर लेनी चाहिए अगर आपने कनाडा मूव होना है रहने के लिए, और परमानेंट रेजिडेंसी भी अप्लाई करनी है कनाडा में. बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिनके बारे में आप पता कर सकते हैं. हमारी टीम की भी कोशिश यही होगी कि यार आपको अप टू डेट इंफॉर्मेशन देते रहें कि कौन सी प्रोविंस में, कौन से सिटी में आपके लिए क्या ऑप्शन है. वैसे आपको आज की ये वीडियो लगी कैसी, उसका फीडबैक जरूर हमें दीजिएगा कमेंट्स के थ्रू. उसके साथ साथ अगर आपको हिंदी और पंजाबी, यू नो, इफ यू हैव challenges in understanding, we definitely have an English channel as well. You can check out everything about Canada, and the link of that channel we're going to share it in the description. Similar content you can find on that channel, which is obviously in English. उसके साथ साथ अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हैं स्टडी के लिए कनाडा में, तो आप हमारी टीम के साथ एक बार डिस्कस कर सकते हैं. अगर आपको कॉलेज या प्रोग्राम फाइंड आउट करने में दिक्कत आ रही है, ये देखने में कि आपको की रेलिवेंसी की वजह से आपको पहले रिजेक्शंस मिल चुके हैं, तो आप रेलिवेंट प्रोग्राम फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप क्योंकि हमारी टीम में यू नो IRCC सर्टिफाइड कंसल्टेंट्स हैं, तो उसी के हिसाब से आप यू नो वो आपके पूरे वीज़ा की प्रोसेस भी कर सकते हैं. आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन पूरे का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं. उसके साथ साथ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, चाहे आपको लैंडिंग सर्विसेज चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए आपको कनाडा में, तो हमारी टीम उसके लिए भी आपको सपोर्ट कर देगी. तो इसी के साथ अगर आप हमारे सोशल हैंडल्स पे अगर आप शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ इन्फॉर्मेशन, तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर देंगे. बहुत जल्दी हम टिकटॉक पे भी आपके साथ शेयरिंग शुरू कर देंगे. एंड ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, बहुत जल्दी हमारी नई स्पोकन वर्ड वीडियो आने वाली है, विच इज़ कॉल्ड आसमा. कौन कहता है कि आसमा में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो तबीयत से यारो. सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप हसलिंग, कीप मेकिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट. और इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत. हंसते मुस्कुराते रहो जी. रब रखा.